सामने कराम, रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल किस तरह करें। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक में पहुँचाए। कितनी वो खुशकिस्मत हैं जो रमज़ान मुबारक में दाखिल होंगे। और देखिए पिछले रमज़ान में हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जो इस वक्त जो है वो कब्रों में, और कोई पता नहीं कि अगला रमज़ान मुबारक हमें मिलता है या मौत हमारे मुकद्दर हो जाती है। तो तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए। ठीक है, देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम घरों की कितना सफाई तुफाई करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो मेहमान आ रहा है उसके खाने का इंतज़ाम क्या, उसको चीज़ पसंद है। ये रमज़ान मुबारक भी एक मेहमान है, साल में एक दफ़ा आता है और तमाम जितने भी गुनाह हैं उनको मिटा देता है। तो इससे पहले पहले अपने जो है वो ख़ास कर शिर्क से तौबा करें, बिदअत से तौबा करें, ताकि वो मेहमान रमज़ान मुबारक हमारे यहाँ आए तो उसको आगे ये ना मिले कि तो बंदा पहले शिर्क में डूबा हुआ है, पहले इसके अंदर बिदअत है। ताकि पहले सब जितने भी गुनाह हैं उनसे जब अल्लाह ताला से हम तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या फरमाया, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। सूरह फुरकान की आयत नंबर 70 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि तुम तीन काम कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को सिर्फ माफ नहीं करेगा बल्कि उन गुनाहों को नेकियों के साथ तब्दील कर देगा। क्या करना है, पहला इल्ला मन ताबा, सच्ची तौबा करनी है, व आमना, सही ईमान लाना है, तौहीद पर आना है, व अमिला अमलन सालिहा, और नेक अमाल करनी है। तो अल्लाह ताला का ये वादा है कि अल्लाह ताला तो जितने भी गुनाह हैं, 1 साल 10 साल 50 साल बिलियन गुनाह हैं, अल्लाह ताला उनको सिर्फ माफ नहीं करेगा बल्कि उनको नेकियां बना देगा। तो इसका इस्तकबाल इस तरह करें कि हम जो है वो बिल्कुल गुनाहों से पाक हो जाएं, अल्लाह ताला से ताइब हो जाएं, तौबा करें, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, ताकि हम रमज़ान से जो है वो सही जो है वो फ़ायदा उठाएं।